हर वो पर्सन जो एक्सेल में काम करता है, ये काम करना चाहता है, एक्सेल सीखना चाहता है, उसको कीबोर्ड के ये शॉर्टकट्स पता होने ही चाहिए। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स समझ पाएँ, सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी एक्सेल शीट यदि आपने ओपन कर रखी है और हम चाहते हैं कि एक नई वर्कबुक ओपन हो जाए, हम नई शीट या नई वर्कबुक ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्रेस करना होता है कंट्रोल एन। जैसे आप कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे, एक नई शीट, नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी। लेट्स से मुझे ये जो डेटा है टेबल का, ये डेटा मुझे कंप्लीट सेलेक्ट करना है। जो डेटा बन दे रखा उसको सेलेक्ट करने के लिए मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल ए। जैसे ही मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल ए प्रेस करूँगा, ये कंप्लीट डेटा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। लेट्स से मुझे उस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है। ये जो डेटा है अभी रो डेटा है, इसको मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है। तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल टी। जैसे मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, ये मुझसे डेटा की लोकेशन माँगेगा, डेटा की पोजीशन माँगेगी, कहाँ से कहाँ तक मेरा डेटा है। मैं ओके प्रेस करूँगा, तो ये देखिए मेरे डेटा को इसने एक टेबल में कन्वर्ट कर दिया है, जिसका मैं कलर वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। तो कंट्रोल टी से हम रो डेटा को, नॉर्मल डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने के क्या फ़ायदा होते हैं? टेबल के बहुत सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेट्स से मुझे कंट्रोल ए करके मैं इनको बॉर्डर कर देता हूँ, ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा सही दिखे। मैंने ये कंप्लीट बॉर्डर कर दिया है। अब किसी भी टेबल में, किसी भी डेटा में लास्ट लाइन में जाने के लिए, जो रो है हमारी, वो जो लास्ट लाइन है इस टेबल की, वहाँ जाने के लिए मुझे प्रेस करना है कंट्रोल के साथ डाउन एरो। कंट्रोल के साथ डाउन एरो। जैसे मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूंगा, ये मुझे मेरे डेटा की लास्ट लाइन में ले जाएगा। यदि हमें लेट से हमें करंट पोजीशन है, मैंने यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके लास्ट लाइन तक इस कॉलम की सारी जो वैल्यूज है वो सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूंगा, तो ये कंप्लीट जो डेटा है लास्ट लाइन तक वो सिलेक्ट हो जाएगा। यदि किसी भी सेल में यदि मुझे कुछ कमेंट पास करना हो, कुछ कमेंट मुझे लिखना हो, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे शिफ्ट F2। जैसे आप शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे, कमेंट बॉक्स ओपन होगा। इसमें आप अपना कमेंट या रिमार्क्स जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं, और इस सेल के लिए वो एक कमेंट बन जाएगा। जब भी कोई पर्सन इस फाइल को ओपन करेगा और इस सेल पे आएगा, तो उसको एक कमेंट दिखाई देगा। तो शिफ्ट F2 की यूज करके हम किसी भी सेल पे कमेंट डाल सकते हैं। यदि मुझे एंटायर ये रो है, ये रो कंप्लीट मुझे सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा शिफ्ट के साथ स्पेस बार। शिफ्ट के साथ स्पेस बार में प्रेस करूंगा, तो एक कंप्लीट रो सेलेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली यदि मैं कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करूंगा, तो पूरी कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। लेट्स से मुझे सेल, इन सेल की सेल फॉर्मेटिंग मुझे चेंज करनी है। तो सेल फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल 1। कंट्रोल के साथ न्यूमेरिक 1 प्रेस करते ही फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग ओपन होगा, और हम जो भी हमारी सेल को फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं वो हम दे पाएंगे। फिफ्थ रो मैंने सेलेक्ट की हुई है। लेट्स से मुझे ये मेरा यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे कंट्रोल है, फिफ्थ रो है, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये हाइड हो जाए, तो उसके लिए मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल 9। कंट्रोल के साथ 9, न्यूमेरिक 9 में प्रेस करूंगा, तो ये जो रो है जिस जहाँ पे हमारा कंट्रोल है वो हो जाएगी हाइड। सिमिलरली मैं कॉलम के लिए करूंगा। कॉलम मुझे हाइड करनी है, तो मैं कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करूंगा, तो मेरी कॉलम भी आप देखिए, डी कॉलम यहाँ पे हाइड हो गई, फिफ्थ नंबर की रो भी यहाँ पे हाइड हो गई। तो कंट्रोल 0 कॉलम के लिए और कंट्रोल 9 रो के लिए, रो को हाइड करने के लिए। किसी भी टेबल के लेट से हम नीचे हैं काफी और हमको टॉप पे जाना है, जब बहुत सारी रोज है तो हम स्क्रॉल करके नहीं जाएंगे, हमको टेबल के टॉप पे जाना है, तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल साथ अपर एरो। जैसे मैं कंट्रोल साथ ऊपर वाली एरो प्रेस करूंगा, तो ये मुझे टेबल के या हमारा डेटा जो है उसके टॉप पे, फर्स्ट रो पे लेके आ जाएगा। लेट से मैंने कुछ डेटा कॉपी किया हुआ है, मैं कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेता हूँ। और मुझे यदि यहाँ पे कहीं पे पेस्ट स्पेशल करना है, इसको ऑल पेस्ट नहीं, पेस्ट स्पेशल करना है, तो उसके लिए मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल एल्ट वी। जैसे मैं कंट्रोल एल्ट वी प्रेस करूंगा, तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग ओपन होगा, और मैं फॉर्मूलाज फॉर्मेटिंग जो भी मैं चूज करना चाहूँ
वो मैं यहाँ पे प्रविष्ट कर दूंगा। मुझे किसी टेबल में किसी डेटा में यदि फिल्टर लगाना हो, मुझे किसी टेबल में किसी डेटा में फिल्टर लगाना हो तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट एल। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूंगा, आप देखिए ऊपर फिल्टर लग गया है और मैं फिल्टर का यूज कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे पास मल्टीपल शीट्स है, नीचे शीट 2 है, इन्वेंट्री है, शीट 1 है। यदि मुझे इन्वेंट्री से राइट साइड जाना है, शीट 1 पे जाना है, तो शीट 1 पे जाने के लिए मैं करूंगा कंट्रोल के साथ पेज डाउन। जैसे मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन वाला बटन प्रेस करूंगा, तो आप देखिए मैं शीट 1 में मेरा कंट्रोल आ गया है। सिमिलरली यदि मुझे वापस लेफ्ट जाना है तो मैं पेज अप करूंगा, एक बार और अप करूंगा तो शीट 2 में जाऊंगा। तो ऐसे कंट्रोल के साथ पेज डाउन पेज अप करके हम विदिन बिटवीन शीट्स हम सफल कर सकते हैं। किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए हम यूज करते हैं Alt F2 का। Alt F2 प्रेस करते ही सेव एज का डायलॉग ओपन हो जाता है और जहां हम फाइल को जिस भी नाम सेव करना चाहे वो सेव हम कर सकते हैं। किसी भी लाइन के टॉप पे, लेट से मेरा कंट्रोल है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि मेरा कंट्रोल यहाँ आ जाए, तो मतलब ये जो लाइन है इसका टॉप ये हुआ। तो किसी भी लाइन के टॉप पे जाने के लिए हमको सिंपली प्रेस करना है होम। जैसे हम होम प्रेस करेंगे तो हम उस लाइन के टॉप पे आ जाएंगे। और यदि फाइल के टॉप पे जाना है तो कंट्रोल के साथ हम होम प्रेस करेंगे तो हम आ जाएंगे फाइल के टॉप पे। जैसे कंट्रोल साथ प्रेस किया, हमारा कंट्रोल आ गया फाइल के टॉप पे। और यदि फाइल के एंड पर हमको जाना हो, फाइल के एंड पे जाने के लिए हम कंट्रोल साथ एंड प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करेंगे, आप देखिए फाइल के एंड पे यहाँ पे हमको कंट्रोल ले आया है। मैं कंट्रोल के साथ वापस होम करूंगा तो मुझे टॉप पे ले आएगा। अब ये हमारी स्क्रीन है, ये जो स्क्रॉल है, ये जो हम स्क्रॉल करते हैं, ये मैं चाहता हूँ कि इधर स्क्रॉल करूँ, एक स्क्रीन इधर शिफ्ट होते जाए। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा Alt के साथ पेज डाउन। जैसे मैं Alt के साथ पेज डाउन करूंगा, आप देखिए मेरी जो कंट्रोल है वो आगे इधर जाता जा रहा है, और पेज अप करूंगा तो मेरा कंट्रोल वापस लेफ्ट में जाता जा रहा है। मुझे स्क्रीन जो है लेफ्ट वाले वापस दिखती जा रही है। एक होता है मेरे पास कंट्रोल जी। कंट्रोल जी क्या करता है, जैसे आप कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगी, उसमें आपको रेफरेंस देंगे। लेट से मैं जाना चाहता हूँ I58 पे, और ओके प्रेस करेंगे तो आप देखिए I58 पे आपका कंट्रोल चला जाएगा, वहां आप चले जाएंगे। तो कंट्रोल जी प्रेस करके आप किसी भी सेल नंबर टाइप करके, सेल का एड्रेस टाइप करके आप उस सेल पे जा सकते हैं डायरेक्ट। फाइंड करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ जैसे हम प्रेस करेंगे तो फाइंड का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, और हम कुछ भी टाइप करके जो फाइंड करना चाहते हो वहां पे फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग यदि ओपन करना हो, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच। जैसे ही कंट्रोल एच आप प्रेस करेंगे तो रिप्लेस वाला डायलॉग ओपन हो जाएगा। फाइंड व्हाट रिप्लेस, जो भी हमको रिप्लेस करना है वो हम कर सकते हैं। यदि हमें कहीं जो फंक्शन इंसर्ट करना है, फंक्शन इंसर्ट करने के लिए हम करेंगे शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 प्रेस करते ही इक्वल टू का साइन आ जाएगा, जो कि ये बताता है कि कौन सा फंक्शन हम यूज कर रहा था। तो इधर हमको फंक्शन की फॉर्मूला की लिस्ट आ जाएगी, जो फॉर्मूला हम यूज करना चाहते हैं वो हम फॉर्मूला इंसर्ट कर पाएंगे। किसी भी वैल्यू को, जो वैल्यू हमारे लेफ्ट में लिखी हुई है उसको हमको राइट में लिखना है, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल आर। जैसे हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो लेफ्ट वाली वैल्यू राइट में आ जाएगी। सिमिलरली यदि ऊपर वाली वैल्यू को हमको नीचे लिखना है तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी प्रेस करते ही ऊपर वाली वैल्यू नीचे पेस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। लेट्स से मैं जो यहाँ पे सिटीज दे रखी है, वेयर हाउस सिटीज जो दे रखी है, उसके शुरू के स्टार्ट के 3 डिजिट यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 जो लेटर है यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यदि मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल ई, तो क्या होगा, कंट्रोल ई प्रेस करते आप देखिए ऑटोमेटिकली बाकी सभी जो सिटीज है उनके फर्स्ट 3 लेटर से उठा के यहाँ पे लिख देगा। इसको हम बोलते हैं फ्लैश फिल। यदि मुझे किसी सेल में टाइम इनपुट करना हो, मैं चाहता हूँ मेरी सेल में टाइम आ जाए, करंट टाइम जो है वो आ जाए, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट कोलन प्रेस करूंगा तो मेरा जो करंट टाइम है वो यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली डेट के लिए मैं कंट्रोल साथ कोलन प्रेस करूंगा तो आज की डेट है, जो करंट डेट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो आई होप आपने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा, कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऐसे जो आपने कभी यूज नहीं किए हो, और ये शॉर्टकट्स आप एक बार सीख लोगे, अच्छे से हैबिट में ले आओगे, तो आपका एक्सेल में काम करना काफी आसान हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।